नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के इस पूरी सीरीज़ में आज हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6 की चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनसीईआरटी के जो क्लास 6 है की जो पॉलिटी है उसके चैप्टर 1 में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ये हमें 4 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, यूनिट 1, यूनिट 2, 3 एंड 4, जिसमें हम सबसे पहले डाइवर्सिटी को समझेंगे, फिर गवर्नमेंट समझेंगे, फिर लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है और कैसे काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इसके बाद लाइवलीहुड्स, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में कैसा है और शहरी क्षेत्रों में कैसा है, रूरल लाइवलीहुड्स एंड अर्बन लाइवलीहुड्स। तो सबसे पहले आज हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो यहाँ से हम इस चैप्टर में सबसे पहले समझेंगे कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है। डाइवर्सिटी हमारे लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, किन किन एस्पेक्ट्स में हमारे लिए पॉजिटिव रोल प्ले करती है और किन में निगेटिव रोल प्ले करती है। तो डाइवर्सिटी को कंप्लीट समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कि डिफरेंस इन आवर डेली वर्क इज़ अ डाइवर्सिटी। मतलब डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी कि किसी भी काम को करने के हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं। यानी कि हम जिस तरीके से कोई काम कर रहे हैं, दूसरा जो पर्सन है वो उस काम को दूसरे तरीके से कर रहा होगा। या फिर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में हो सकती है। जैसे आप सपोज कर लीजिए, हम लैंग्वेज जो बोलते हैं, ठीक है, अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप इंडिया में देखेंगे कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज हैं ये डाइवर्सिटी शो करती हैं। अगर हम बात करें फूड की वैरायटी की, तो आप देखेंगे कि साउथ में है जो फूड वो अलग टाइप का है, जो कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया में वो अलग टाइप के फूड होते हैं। या फिर आप इस चीज़ को समझें कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना में जो फूडिंग सिस्टम है वो अलग है, जो इंडिया में फूड है वो अलग है। तो फूड में बहुत सारी हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं। अगर हम कल्चर को काउंट करें, कल्चर आपको अलग अलग प्लेसेस का जो कल्चर है वो अलग अलग दिखेगा। यानी कि बिहार का अपना कल्चर है, राजस्थान का अपना कल्चर है, यूपी का अपना कल्चर है। तो इस हिसाब से हम कल्चर में भी डाइवर्सिटी देख सकते हैं। रिलीजन को अगर हम काउंट करें तो रिलीजन में भी हम डाइवर्सिटी देख सकते हैं। यानी कि हमारे कंट्री में कई सारे रिलीजन्स हैं, जैसे जैनिज़्म है, बौद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है, मुस्लिम्स है, तो क्रिश्चियनिटी है। तो कई सारे आस्पेक्ट में हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें डाइवर्सिटी फाउंड हो रही है इंडिया में, ठीक है। हम डाइवर्सिटी को फाइंड कर सकते हैं कि एक कोने में अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पर फूड, कल्चर, रिलीजन एकदम डिफरेंट है, और अगर हम दूसरे कोने में बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें दूसरे तरीके से की जा रही हैं। तो बेसिकली डाइवर्सिटी यही है कि किसी भी काम को अगर हम डिफरेंट वे में कर रहे हैं तो वो डाइवर्स है, ठीक है। जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में बात करें तो अगर दो कोई कैंडिडेट हैं, अगर वो किसी भी पिक्चर की ड्राइंग करते हैं तो दोनों ड्राइंग्स अलग होंगी। अगर वो सपोज कर लीजिए मैंगो ड्रॉ कर रहे हैं तो दोनों के मैंगो बनाने की जो प्रोसेस है वो अलग होगी, दोनों के मैंगो जो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है। तो बेसिक सेंस में अगर हम कहें तो किसी भी काम को करने का जो डिफरेंट वे है वो हमें डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। कल्चर अलग अलग होना, लैंग्वेज अलग होना, फूड अलग होना, रिलीजन अलग होना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डाइवर्सिटी में आती हैं, जो कि हमारे इंडिया में आप बहुत एक लार्ज स्केल पे आप डाइवर्सिटी को देख सकते हैं। दूसरे टॉपिक की बात करें तो मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है। तो जब अगर हम बात करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी की, तो क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी हुई है समीर 1 और समीर 2 की। अब ये स्टोरी क्या है समीर 1 और समीर 2 की, कि दो कैंडिडेट होते हैं, दो पर्सन हैं, वो समीर नाम के हैं, दोनों का नाम समीर है, ठीक है। तो उसमें एक कैंडिडेट को हम समीर 1 बोल रहे हैं और एक कैंडिडेट को हम समीर 2 बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो समीर 1 है वो बहुत पुअर है और जो समीर 2 है वो रिच है, यानी कि समीर 1 से रिच है। यानी कि इसके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं जितने रिसोर्सेज सेकंड वाले के पास हैं, समीर 2 के पास है। यानी कि समीर जो 1 है उसे उसके रिसोर्सेज में कमी है, लाइक वो स्कूल नहीं जा पाया है, तो मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो उतनी शार्प नहीं है किसी चीज़ को बात करने में। समीर 1 जो है वो हिंदी में बात कर रहा है, इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। समीर 2 है वो इंग्लिश में बात कर रहा है। समीर एक न्यूज़पेपर चल के अपनी इकोनॉमी, जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसे हैंडल करता है। समीर 2 के पास एक अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन है, ठीक है। दोनों के रिलीजन अलग अलग है। तो समीर 1 और समीर 2 जो थे, तो समीर 1 न्यूज़पेपर बेचता था, समीर 2 रोड से पास हो रहा है, तो समीर 1 उसे पीछे से आवाज़ दे रहा है कि न्यूज़पेपर ले लो, और वो कई सारी न्यूज़ेस को चिल्ला रहा है हिंदी में और इंग्लिश में, मिक्स लैंग्वेज में। तो समीर 2 उसके पास रुकता है
समीर दो एक से बात कर रहा है, ठीक है, समीर दो और एक के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। ये कन्वर्सेशन हो रही है जबकि समीर वन है, समीर वन हिंदी में बात कर रहा है और समीर टू हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, बट उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। दोनों के रिलीजन अलग हैं, समीर एक जहाँ पर मुस्लिम है और समीर दो जहाँ पर हिंदू है, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उनका रिलीजन अलग है। तो जब समीर एक को पता चलता है समीर दो हिंदी भी पढ़ना जानता है, तो समीर दो से कहता है कि आप हिंदी पढ़ना मतलब आप हिंदी बोल सकते हैं या हिंदी पढ़ लेते हैं। तो समीर दो ये जान के थोड़ा सा सरप्राइज होता है कि ये मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो जब वो उससे पूछता है तो समीर एक कहता है कि आप थोड़े थोड़े मतलब इंग्लिश मैन लग रहे हैं, यानी कि अंग्रेज़ लग रहे हैं। तो समीर दोस्त से कहता है कि नहीं, मैं हिंदी को पढ़ना भी जानता हूँ और बोलना भी जानता हूँ, और जब मैंने अपनी पढ़ाई करी है तो हमने क्लास में हिंदी सब्जेक्ट को भी पढ़ा है। तो समीर वन के लिए थोड़ा सा शॉकिंग थी सारी चीज़ें जो इंग्लिश में वर्ड उसने यूज़ किए। वो उसमें पूछता है कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो समीर दो सरप्राइज़ हो जाता है कि इसे सब्जेक्ट भी नहीं मालूम है। तो वो उसे पूछता है कि आप कभी स्कूल गए हैं या स्कूल में आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं। तो समीर वन कहता है कि मैं कभी भी स्कूल नहीं गया। हालांकि इस पूरी जो स्टोरी थी उसके बाद समीर वन जो है वो मेरठ का रहने वाला है, समीर दो दिल्ली का रहने वाला है। समीर वन के यहाँ कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम का जो पूरा विवाद है उनके यहाँ चल रहा होता है, तो बहुत लड़ाई होती है। तो अपने जो उसकी फैमिली है उसके लिए वो बहुत वरी हो जाता है। तो उसके बाद वो मेरठ चला जाता है। तो समीर दो को फिर समीर एक कभी नहीं मिलता है। इस पूरी जो स्टोरी है, इस पूरी स्टोरी का सेंस ये था कि इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। जहाँ पर समीर दो इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग था, समीर एक इकोनॉमिकल वीक था। इसके पास अच्छी एजुकेशन थी, इसके पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी। ये सब अपने मतलब लाइफ को सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए काम कर रहा होता है, न्यूज़पेपर बेच रहा होता है, ठीक है। दोनों के रिलीजन अलग अलग हैं। तो क्या इन सारी जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों के बीच में, इसके बाद भी क्या ये फ्रेंड बन सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर हम डाइवर्सिटी है इंडिया में तो लोग एक साथ होकर रह सकते हैं, कई सारे डिफरेंसेस के साथ भी हम एक दूसरे से जुड़ के रह सकते हैं? तो इसमें आपकी क्या राय है? इस राय को आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और उस कमेंट में आप मतलब लॉजिकल चीज़ लिखेंगे कि इस वजह से हम ये श्योर हैं कि ये दोनों फ्रेंड बन सकते हैं, या हम ये श्योर हैं कि ये दोनों फ्रेंड नहीं बन सकते हैं। अब जैसे इन दोनों में कई सारे डिफरेंशियस थे, रिलीजन का अलग होना, लैंग्वेज का अलग होना, इकोनॉमिकल कंडीशन का अलग होना। तो यहाँ से एक टर्म निकल के आता है इनइक्वालिटी। जैसे हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की, तो ये सारी चीज़ें आपको डाइवर्स दिख रही होंगी कि दोनों में विविधताएं हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिलीजन, इनमें सब में विविधताएं हैं। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ से एक टर्म निकल के आता है इनइक्वालिटी का, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं बराबर नहीं है। तो इनइक्वालिटी को हम समझते हैं, इनइक्वालिटी कम्स when a person does not have the resources and opportunities that are available to other person। यानी कि इनइक्वालिटी कब आती है कि जब एक कोई पर्सन है और दूसरा जो दो पर्सन है, उन दो पर्सन को किसी भी चीज़ में इक्वल रिसोर्सेज ना मिले हों, इक्वल रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट हो गया हो। जैसे डाइवर्सिटी और इनइक्वालिटी को हम ऐसा समझ सकते हैं, डाइवर्सिटी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ है। जैसे हिंदू और मुस्लिम है, इनके मैरिज कल्चर अलग अलग है, तो ये विविधता है, ये डाइवर्सिटी है कि उनका अपना मैरिज कल्चर है और मुस्लिम्स का अपना मैरिज कल्चर है, बट हो दोनों के यहाँ मैरिज रही है। बट अगर हम एजुकेशनल सिस्टम की बात करें कि दो पर्सन है और उनकी एजुकेशन कम है, तो ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वालिटी है कि ये चीज़ जो है वो एक आदमी अगर लिटरेट और एक इलिटरेट है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव साइन दे रहे हैं। तो जबकि दोनों कैंडिडेट को या दोनों पर्सन्स को राइट है कि वो इक्वल एजुकेशन ले पाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं जिनसे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं निगेटिव हो रहे हैं, उनको हम इनइक्वालिटी में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ, यानी कि व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में क्या ऐड करती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाइवर्सिटी हमें डिफरेंट कल्चर को समझने का मौका देती है, ठीक है। जो वर्क प्रोसीजर हैं अलग अलग लोकेशंस के, वो हमें समझने में हेल्पफुल करती है। यानी कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं और सपोज आप केरल में चले जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक बुक लिखना चाहें, अगर आप यूपी के हैं और आप केरल में जाके एक बुक लिखना चाहते हैं, तो आप केरल के एटमॉस्फेयर को बखूबी लिख सकते हैं। बट उस केरल के एटमॉस्फेयर को समझने के लिए
आपको वहाँ समझना पड़ेगा कि केरल में क्या होता है। ठीक, तो वो डाइवर्सिटी जो आपको लिखनी है अपनी आप उस इमेजिनेशन को अपनी बुक में जो उतारना चाहते हैं उसके लिए आपको समझना पड़ेगा और वहाँ जाना पड़ेगा, तो उस डाइवर्सिटी को देखना पड़ेगा। बेसिकली देखा जाए, अगर इसको एक वर्ड में कहा जाए या एक सेंटेंस में कहा जाए, तो डाइवर्सिटी हमें अपनी लाइफ को स्टेबल करने का पूरा चांस देती है। यानी कि देख लीजिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो कहीं पे हमारे पास चावल की खेती बहुत ज़्यादा है, यानी कि राइस की खेती बहुत ज़्यादा है, कहीं पे वीट की खेती बहुत ज़्यादा है। कोई लोकेशन ऐसी हैं जैसे आप बंगाल ले लीजिए या फिर आप कोस्टल एरियाज़ ले लीजिए, जहाँ पर आपकी फ़िश की फार्मिंग यानी कि फिशिंग जो है वो बहुत अच्छे लेवल पे होती है। यानी कि अगर किसी एक चीज़ में ग्रोथ नहीं हो रही है तो दूसरी चीज़ में हमारे पास ग्रोथ करने के चांस हैं। एक सस्टेनेबिलिटी आती है जहाँ पर हम उस डेवलपमेंट को देख सकते हैं डाइवर्सिटी की वजह से, जो हमारी लाइफ में एक बहुत लाइफ में मतलब एक इम्पैक्चुअल रोल को प्ले करती है, बहुत इम्पैक्ट करती है कि जिससे हम अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में बहुत टाइप की डाइवर्सिटी है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये आपको कोस्टल एरिया देखने को मिल रहा है। ये जो कोस्टल एरिया है यहाँ पर फिशिंग हो रही होगी, यहाँ पर जो मिट्टी है, जो यहाँ पे सॉइल है वो अलग टाइप की होगी। तो यहाँ पर जो ये वाले जो एरिया कोस्टल एरिया वाले हैं, जो यहाँ पर अलग टाइप का कल्टीवेशन होगा, एग्रीकल्चर अलग होगा। ये आपका प्लेन एरिया है, इस प्लेन एरिया में एग्रीकल्चर अलग टाइप का होगा। ये माउंटेन है, जो हमारे यहाँ मतलब रिवर फ्लो हो रही हैं, उसमें माउंटेन एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है। तो नदियों का जो प्रवाह है हमारे पास, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत सॉलिड हो जाता है। ये आपका पूरा प्लेट्यू वाला सिस्टम है, ठीक है। ये रॉक्स हैं यहाँ पर, तो हमारे पास और भी जो अयस्क होते हैं, जो ओर्स हैं वो अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी होने का हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर हम एक एग्जाम्पल की तरह पे लें तो एक लद्दाख और केरला की डाइवर्सिटी को समझ लेते हैं। लद्दाख टॉप में इंडिया के, और जो आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम इंडिया की ऐसे कुछ बात करें तो ये लद्दाख है और यहाँ पर आपका केरला है। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, लद्दाख में क्या क्या चीज़ होगी। लद्दाख एक माउंटेन वाला एरिया है जो जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है। माउंटेन का एरिया है, यहाँ पर हाई हाई पीक्स हैं, ठीक है। चोटियाँ जो होती हैं माउंटेन्स की वो बहुत हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको स्नो ज़्यादा मिलेगी। स्नो ज़्यादा मिलेगी मतलब रेन कम मिलेगी। रेन कम मिले होने का मतलब है कि आपके पास एग्रीकल्चर की जो ज़मीन है वो बहुत कम होगी, यानी कि यहाँ पर उतना एग्रीकल्चर नहीं होगा, ट्रीज़ बहुत कम होंगे इस एरियाज़ में। तो यहाँ के लोग सर्वाइव कैसे करते होंगे? यहाँ के लोग जो भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर है, बट एक लार्ज स्केल पे आप एग्रीकल्चर को नहीं देख पाएंगे। यहाँ के लोग पशुपालन करते हैं, यानी कि जानवरों को पालते हैं। कौन कौन से? बेसिकली गोट हैं, गोट्स को पालते हैं, सीप्स को पालते हैं, काव पालते हैं, दूध से अपना आजीविका चलाते हैं ठीक है, दूध से अपनी आजीविका चलाते हैं। गोट से एक ये कंबल या ब्लैंकेट या स्वेटर बनाते हैं पाशमीना वूल का, ठीक है। पाशमीना वूल का कलेक्ट करते हैं ये सीप से, ठीक है। तो यहाँ ये जो वूल के लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि ऊन, इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। जबकि हम केरला की बात करें तो केरला एक साइड से सी से घिरा हुआ है और दूसरी साइड से आप इसको देख सकते हैं, इसमें ये माउंटेन है, ठीक है। ये माउंटेन वाली रेंज है और इधर आप देखेंगे ये सी है, ठीक है। तो केरला में बहुत सारी मतलब जो लद्दाख है, लद्दाख से एकदम डिफरेंट हो गया केरला। केरला में क्या है, ये आपके साउथ वेस्ट कॉर्नर में इंडिया के स्टेबल है। एक साइड सी है, एक साइड हिल है। हिल में आपके क्या होते हैं? पेपर्स होते हैं, क्लोव्स होते हैं, ठीक है, कार्डोमम्स होते हैं, ठीक। तो ये यहाँ पर इनकी एग्रीकल्चर होती है। जबकि हम सी में देखें तो वहाँ पर हमारे पास क्या है, फिशिंग एक साधन है, ठीक है। फिशिंग के थ्रू वहाँ पे लोग अपना सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो जो अरब कंट्री के लोग थे वो आके उन्होंने केरल से अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी। जो आपका चाइना है, चाइना ने केरल से भी ट्रेडिंग स्टार्ट करी और लद्दाख से भी स्टार्ट करी, ठीक है। तो मतलब हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत हो रही है। मतलब केरल में हम दूसरी चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, जबकि हम लद्दाख में दूसरा का उत्पादन कर रहे हैं और मार्केट में अपनी वैल्यू को मतलब एक ग्रोथ दे रहे हैं। मार्केट में जो हमें, अगर हम वूल भी सप्लाई कर रहे हैं और जैसे मसाले देखते हैं, केरल में बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं, ठीक है, स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पेपर है, ठीक है, और आपका रेशम बहुत ज़्यादा होता है। तो रेशम का हम बहुत बड़े स्तर पर व्यापार करते हैं। यहाँ पर जो लैंड है वो फर्टिलाइज लैंड है, तो राइस की खेती बहुत अच्छी होती है। यहाँ के जो लोगों का मतलब बेसिक जो फूड है वो राइस, और राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिश के साथ राइस को बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर सबसे जो अर्लीस्ट मुस्लिम आए वो इब्न बतूता थे,
ठीक है, लगभग 700 साल पहले आए थे। तो उन्होंने अपने ब्लॉग में पूरा डिस्क्राइब किया कि वहाँ पर मुस्लिम्स की क्या मतलब स्थिति है, और बहुत रिस्पेक्टेड तरीके से बताया उन्होंने कि वहाँ पर बहुत ग्रोथ है इस रिलीजन को लेके। साथ ही आपके जो वास्को डी गामा आए थे, जब उन्होंने इंडिया की खोज की थी पुर्तगाल से आए थे, तो उन्होंने वो भी आके केरल में ही आए। ठीक है, तो ये मतलब ये डाइवर्सिटी आप समझ सकते हैं कि जहाँ से हम केरल है, केरल से हम सी के रास्ते अपने पूरा ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वहीं लद्दाख से हम लैंड के जरिए हम ये सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सेंट थॉमस आए, ठीक है, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को कम से कम 2000 साल पहले, एटलीस्ट 2000 साल पहले सेंट थॉमस आए थे, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर कई सारे जो फॉरेनर्स हैं उनका आना हुआ, इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, इन लोगों में जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, ठीक है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ये सारे रिलीजन मतलब कई डाइवर्सिटी आपको देखनी है वो आपको यहाँ पर मिल सकती है, क्योंकि अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जबकि तिब्बत में जो बौद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ वो लद्दाख के रास्ते से ही हुआ। ठीक है, लद्दाख में बुद्धिज्म आया, उसके बाद वो तिब्बत तक गया। तो ये सारी आपकी जो चीज़ें हैं डाइवर्सिटी के अगर हम देखेंगे डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में देखें तो इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक, अगर हम दूसरी राजस्थान और असम की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और यहाँ पर देखिए कि एकदम सहारा मरुस्थल यानी कि रेतीली ज़मीन है। बीच में हम देखें तो सतपुड़ा और विंध्या की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ये नीचे पठार है आपका जहाँ पर हमें और मिलते हैं, छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर। ये बीच में आपको गंगा का मैदान मिलता है जहाँ पर चावल, गन्ना, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, मतलब हम किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है वो हमारे डेवलपमेंट में पॉजिटिव रोल को प्ले करती है। कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे, बट हम ज़्यादातर देखें तो डाइवर्सिटी कंट्री के लिए एक पॉजिटिव रोल को प्ले कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू सेज दैट Indian unity is not something imposed from the outside, but rather it was something deeper and within its fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged and even encouraged. It was Nehru who coined the phrase unity in diversity to describe the country. यानी कि unity in diversity, इस चीज़ को सबसे पहले कहने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने इनको अपनी बुक में डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस चीज़ को मेंशन किया। उन्होंने कहा कि जो ये डाइवर्सिटी है ये कहीं बाहर से लाई गई नहीं है, ये हमारे यहाँ नेचुरल है। ठीक है, और इस डाइवर्सिटी में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम इस डाइवर्सिटी में देख रहे हैं, उन सबको हम समझते हैं और उन सबका सम्मान करते हैं, और इसी वजह से जो ये लोग हैं ये सारे यूनाइट होके रहते हैं। ठीक है, अब इसकी यूनिटी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जलियांवाला बाग मस्कर जो हुआ था। जलियांवाला बाग मस्कर में हमने देखा कि कई सारे जो रॉलेट एक्ट थे उसके अपोज में लोगों ने भीड़ इकट्ठा की और लोग उसका आंदोलन कर रहे थे उसके अपोज में। तो जो जनरल डायर थे उन्होंने गोली मारने के आदेश दे दिए थे। तो उसमें बहुत एक बड़े लेवल पे नरसंहार हुआ था, लोगों के कत्ल हुए, जिसमें गरीब भी थे, अमीर भी थे, हिंदू भी थे, इस्लाम भी थे, क्रिश्चियंस भी थे। तो सब अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, बट उसके बाद भी सब लोगों ने मिल के अपोज किया। यानी कि डाइवर्सिटी थी बट उसके बाद भी सब लोगों ने अपोज किया। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी में यूनिटी का एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात अगर हम करें कि डाइवर्सिटी और यूनिटी के रिस्पेक्ट में बेसिकली क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूलिंग स्टार्ट करी, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो उन्होंने कहा लोग अलग अलग होंगे, अलग अलग विचारधाराएं होंगी, थिंकिंग एबिलिटी अलग अलग होगी, लोग दूसरी बातें सोचते होंगे, एक दूसरे के प्रति नाराज़गी होगी। ठीक है, और ये डाइवर्सिटी के कारण ये एक दूसरे से लड़ जाएंगे। तो इन पर जो इस पूरी जो एरिया है इस पे ऑक्यूपाई करना इसको बहुत आसान रहेगा। बट ये है कि इंडिया में इस जो एरिया था, इस एरिया के सभी लोगों ने उस डाइवर्सिटी को यूनिटी में चेंज किया, और उस यूनिटी के बाद अंग्रेज़ों से आंदोलन किए, ब्रिटिशर्स से उन अलग अलग मूवमेंट्स चलाए, उन लोगों के अपोज में खड़े हुए और अपनी फ्रीडम के लिए फ़ाइट की। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि डाइवर्सिटी एक पॉजिटिव नेचर भी है। ठीक, बट अगर हम इसकी अपोजिट की बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि इस डाइवर्सिटी की वजह से लोगों में एक दूसरे के प्रति कभी कभी जो भावना है वो डिस्क्रिमिनेशन की भावना आ जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से ये डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। जैसे कि हमारे देश में जो
स्टेट्स के जो एरिया डिवाइड किए गए हैं वो लैंग्वेज के आधार पर किए गए हैं, बेस्ड ऑन द लैंग्वेज है। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र की जो भाषा है उसको ऊपर रखना चाहते हैं, तो दूसरे से हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, दूसरे से हमारे अंदर जो हीन भावना है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारी यूनिटी के लिए एक अभिशाप मान लीजिए, या एक मतलब पॉजिटिव चीज़ नहीं है, जो कि एक निगेटिव रोल प्ले करता है। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में अगर आप एक ऐसे लिखना चाहें तो आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि डाइवर्सिटी किसी भी कंट्री के लिए, किसी कंट्री के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रोल प्ले करती है। और आप जो भी ऐसे लिखेंगे, उसमें जो भी कंटेंट लिखें, जो भी हेडिंग्स लिखें, उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल में हमसे डिस्कस कर सकते हैं, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आप किस व्यू से सोच रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट किस व्यू से सोच रहे हैं। ठीक है, तो पहले चैप्टर में इतना ही है कि हम इस टॉपिक में हमें सिर्फ डाइवर्सिटी को समझना था कि डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है किसी कंट्री के लिए, डाइवर्सिटी को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्यों हमारी लाइफ के लिए डाइवर्सिटी ज़रूरी है। ठीक है, और हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट डालती है डाइवर्सिटी। इंडिया की डाइवर्सिटी में हम समझ सकते हैं कि जैसे लद्दाख और केरल में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, राजस्थान, असम में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मतलब अलग अलग क्षेत्र की जो कल्चर है, जो रिलीजन है, जो फूड है, जो उनकी ड्रेस है, ठीक है, जो उनका बोलने का तरीका है, वो सारी चीज़ें दूसरी जगह से अलग है। जैसे डांसिंग कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो ये कहीं ना कहीं हमारी डाइवर्सिटी को इंक्रीज़ करती हैं और एक हमें एक रिच कल्चर देती हैं। ठीक है, रिच कल्चर देती हैं। जैसे हम यूपी का कोई आदमी या कोई पर्सन केरल में जाता है काम करने के लिए, और या मान लीजिए कि केरल और कर्नाटक आसपास है। ठीक है, तो केरल के कुछ लोग सर्वाइव करने कर्नाटक में जाते हैं किसी गांव में, और वहीं पे जाके स्टेबल हो जाते हैं। तो कर्नाटक की अपना कल्चर होगा, केरल के लोगों का अपना कल्चर होगा, तो वो कल्चर मिक्स होकर एक नए कल्चर का निर्माण करता है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो सिर्फ क्यों हो रहा है, डाइवर्सिटी की वजह से। जो चीज़ केरल के लोगों को पता है वो कर्नाटक को बताई जाएगी, कर्नाटक के लोगों की जो चीज़ें हैं वो केरल को बताई गई होंगी। तो एक नए कल्चर का फॉर्मेशन हुआ होगा, नए एग्रीकल्चर के तरीके का या नए एग्रीकल्चर का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी की वजह से पॉसिबल है। ठीक, तो आई होप डाइवर्सिटी को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू गाइज।